पोक्से हम फूंक दिए चिलचिले लगा। हजरत थोड़ा ठीक से फूंकिए, कहलिए फूंके पूरा ठीक से, लेकिन ओकर घर काल खाला है। बोल कहाँ? कहलिए 4 लाख ले लो तकर घर 40 दिन का नया फूंकवा दिया। उसके बाद फिर बीच में लाया, उसके बाद फिर लाया। बोल कहलिए घुरे ले बोल का है मौलाना साहब? कहलिए सीजन में जेल जो दिन की आवाज में मिठास है। आज पर जी हाँ, कलकत्ता का रसगुल्ला में उतना ये मिठास नहीं, उतना मधुपुर के हबीबुल्ला में मिठास है, और इसी से पूरे हिंदुस्तान पहचाने जाते हैं। ये मधुपुर और गिरिडीह के शोरापुर हिंदुस्तान घूम रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस थोड़ी देर हम लोग तकरीर जलसा वहीं करते हैं हजरत। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद को भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देता है। अभी बचपन लोग पूछ रहा था, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो रमजान में लोग को धक्का दे के पीछे करता था? वो लोग रमजान में बचपन लोग को धक्का दे के पीछे करता था। उसका बाप कहा बेटा 1 बछर के बाद या तो वो नमाजी का है, वो सब आतंकवादी की तरफ था। 28 दिन 29 दिन में कोई नमाज पढ़ता है? क्या बताए मुसलमान, हर जगह मजाक हो रहा है। 3-4 सप्ताह जब रमजान जुम्मा में गया 2 रकत पढ़ा, वहां हवा गया। अभी हमारे दिलवर भाई बता रहे थे शादी में, सही बात है, शादी में 22 पैसा ये कुल्फी खरीदेगा ना, कुल्फी बाद में खाता है, पहले झपनवा चढ़ता। अपना पैसा जब खरीदेगा कुल्फी बाद में पहले झपनवा चढ़ता। अपने पैसा जब ये क्या कहते हैं आइसक्रीम खरीदेगा, आइसक्रीम खत्म हो जाने बाद खेटकुरवा चढ़ता। बर्फा वाला अपने पैसे का जब वो क्या कहते हैं मूंगफली खरीदेगा, चिनिया बादाम, तो बोकल बम गोटा खोजता। और जब बेटी बाप के घर जाएगा एक पता लेगा। वाह रे मुसलमान, उस बेटी वाले से पूछ कहां कहां दर दर ठोकर खा के मांग के छांग के कर्जा करके लाके तुम्हारे सामने जुटाया। अगर बेटी बाप कलेजी भी भून के खिला देगा बाराती को, बेटी बाप अगर अपना कलेजी भून के खिला देगा, फिर भी खोजेगा गुरुद्वारा नेपाली। बताइए कौन इस तरह कौन पूरा कलेजी खिला देगा क्या गुरुद्वारा नेपाली? बताओ मुसलमानों ये कहाँ है? इसलिए जब जाओ तो इस अंदाज में जाओ, कम जाओ। लिखवाता हम लोगों से इमाम साहब को कागज लिख के बेटी वाला भेज दीजिए। 11 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। वाह रे मुसलमान, खाना खा के हवा, बाराती अपने अपने घर, सराती अपने अपने घर, मेहमान कुटुंब साइड में। 1:30 बजे रात चौकी में दूल्हा मुर्गी की तरह जप रहा, कसम से मुर्गी की तरह जप रहा। निकाह नहीं, खाना खत्म है ना, नाश्ता खत्म, पड़ाका बंद, डीजे बंद, मेहमान हवा सब खत्म। अभी निकाह बाकी है, खुतबा बाकी है, हिजाबो कबूल बाकी है, दुआ बाकी है, सब खत्म, वो बाकी है। अब इमाम साहब वहां से चले हैं, यहाँ दूल्हा चौकी में जप रहा। 1-2 बहनोई योगरेल लगा पछे कुकुरे उठे, लेकिन बर्बाद। इसी पर खेल है, खेलवा इसी में। अब सब जब भाग जाता है तो बिहार खाली कुकुरे मचे। अब बरिए दिन भूखे जने डरवा देते। दूल्हा का हालत खराब है, अल्लाह कहाँ छोड़ी चल गया। 22 को गाड़ी आलो, लेकिन 22 को नहीं दिखा। तब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता है। भाई साहब गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा बैठल रहा। इमाम साहब पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चल तो कहिए 1:30 बजे रात चल। बताइए ये हाल इसको हमको हो गई। बताइए मुसलमानों, इसलिए आज परेशानी हो रही, पूरे दुनिया देख रही है कि आज तुमको जगह जगह टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए कि जब तुम मिलाद में आते हो तो अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ करना छोड़ दिया। सिर्फ जलसों से उलमा की तकरीर से कुछ नहीं, मैदान में आपको अमल करना होगा, नौजवानों को आगे बढ़ना होगा,
होगा, कमेटी को जागना होगा, ताकि ये जैसे खत्मों को समाज से निकालना होगा। ये शादी ब्याह में डीजे डांस से पड़का हद तक कुछ बन हुआ है, अब आगे चल के बेटा तेरा ना बिके ये सामने लाना होगा, ताकि तेरी कौम की बेटी जब मुस्कुराएगी, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं उतरती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटी होती है बाहर वही है। इसलिए बेटी रहमत है, लेकिन याद रखना हम लोग खाली रस्म अदा करते हैं। रमजान आया, नमाजी मस्जिद घुसा, लोट चपा कलौलक पटक रहा है, नल चालू करके छोड़ दिया, पंखवा हिले दिया, घड़िया गड़बड़वा दिया, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही 5-6 पुरान नमाजी बचा। अभी कुर्बानी आने वाला है, 1 महीना बाद चर्चा से मला ले ले। अच्छा कुर्बानी ये कौन कुर्बानी देगी? अगर कुर्बानी ये मसला होता कि ज़बह कर लो और माल को जमीन में दफन कर दो तो मुर्गियों जब कर लो डिम्बे पकड़ खेल रहे, कुर्बानी के डिमांड पार। ये तो खाने चक्कर में क्या जो कौम 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं डाल सकती वो 6000 के माल दे सकती। इसलिए इबादत दिल से करो। रमजान में देखे थे कितना मजा आता था जी साहब। रमजान में ईद में इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी मगरिब के टाइम। क्या खुशी, ईद से ज्यादा खुशी जब ठंडा पानी सामने पाक पकौड़ा पकवान रखा हुआ रहता, 5 रुपए बाकी गिलास छूते थे, चुप फिर छोड़ दिए, ठंडा लगता था छूने में, 3-4 मरतबा छूते थे, फिर पकौड़ी उठा के नहीं खिंच रहा होने रुक के 2 मिनट फिर देखे पकड़िया चुपा होने बेगनिया ही रुक कभी टाइम बाकी। क्या मंजर होता था, रोजेदार को खुशी मिलती थी, बड़ी खुशी होती थी। वो फरमाता फरिश्तों देख जमीन के तरफ मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी है, बार बार छूता है, पीता नहीं है, पाक पकौड़ा पकवान फल देखता है, खाता नहीं है। ये फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले ठंडा पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ये फरिश्तों देखना, ये बंदा जो मांगता जाएगा रब उसका उससे ज्यादा इनायत करता चला जाएगा। इतनी खुशी होती थी रमजान के मौके पे, वो खुशी चली गई। और बेरोजेदारों को मगरिब में दूध के पहाड़, असर में छुप गया, मगरिब जोहर में छुप गया, अब मगरिब में कहाँ छुपेगा? गलिया में बैठेगा तो लास्ट शर्म है नहीं, प्रोजेक्ट में बैठा अंदर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ई जवान खटिया में पस रहा, टुकुर 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 टूवर लगन ताको ये नहीं। अब गलिया में तू बैठ नहीं पाया, घरवा घुस। अच्छा जब मगरिब के टाइम में शोहर अगर टुकुर टुकुर टूवर के तरफ देखे तो बीवी खाने मन करे। अब उसकी माँ कहती रही तोरा पाद भिख मंगा लेकिन बैठ रहा।